आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कश्मीरी पंडितों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे उस भयानक नरसंहार के बाद उन कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। और ये कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग राज्यों में शरण लेने पर मजबूर हुए थे। अपने ही देश में उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। कई बार देश में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सुर्खियों में आया, लेकिन उसका हल आज तक नहीं निकल पाया। लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर बुलाने की मांग अब पूर्व आईएएस शाह फैजल ने की है। सबसे पहले आपको शाह फैजल के बारे में बताते हैं कि शाह फैजल आखिर है कौन, जो कश्मीरी पंडितों को वापस अपने मुल्क, अपनी घाटी बुलाने की मांग कर रहे हैं। शाह फैजल आखिर हैं कौन, जो कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बुलाने की मांग कर रहे हैं। शाह फैजल जम्मू कश्मीर के पहले आईएएस टॉपर हैं। फैजल 2009 बैच के भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले पहले कश्मीरी छात्र थे। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी थी। सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के बाद शाह जम्मू और कश्मीर के युवाओं के आदर्श के रूप में उभरे थे। लेकिन शाह फैजल को यह सफलता बहुत कठिन परिश्रम के बाद मिली थी। फैजल के पिता ने 2003 में आतंकियों को अपने घर में शरण नहीं दिया था और इसी वजह से आतंकियों ने उन्हें जान से मार दिया था। उस समय फैजल प्री मेडिकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। जब शाह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और उनके इलाके में कर्फ्यू लगता था, तो घरों की लाइट्स बंद करवा दी जाती थी। और उस दौरान शाह ने कई दिनों, कई हफ्तों तक मोमबत्ती की रोशनी में घर में पढ़ाई की। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम पर पहुंचने वाले शाह फैजल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे देश को सकते में डाल दिया। और अब वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब तो शाह फैजल ने ये बयान देकर एकदम से सबको चौंका दिया है। फैजल कह रहे हैं कि जिन घटनाओं की वजह से कश्मीरी पंडितों ने अपने घरों से पलायन किया था, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, वो बहुत ही भयावह था। अगर उस समय की बात की जाए तो आज भी वो डरावनी तस्वीर सामने आती है जब कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर भागना पड़ा था। पन्नून कश्मीर, जिसका मतलब है कि हमारे खुद का कश्मीर, वो कश्मीर जिसे हमने खो दिया और फिर से हासिल करने के लिए एक लंबे समय से संघर्ष करना पड़ रहा है। पन्नून कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा है जहां मूल रूप से कश्मीरी पंडित ही रहा करते थे। लेकिन 1989 से 1995 के बीच कत्लेआम का एक ऐसा दौर चला कि पंडितों को कश्मीर से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा। इस भयावह नरसंहार में करीब 6000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया और करीब 80,000 कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय इन पंडितों के करीब 1500 मंदिरों को तोड़ दिया गया और उनके गांवों को इस्लामी नाम दिया गया। इस नरसंहार को भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। आज भी नरसंहार करने वाले और करवाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। मौजूदा दौर में अगर केंद्र सरकार की रिपोर्ट को देखी जाए तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के अब केवल 808 परिवार रह रहे हैं और उनके 59,442 रजिस्टर्ड प्रवासी परिवार घाटी के बाहर रहने पर मजबूर हैं। जब ये सब कुछ हुआ तो उससे पहले वहां पर 430 मंदिर थे, लेकिन अब उन मंदिरों की संख्या सिमट कर 260 के करीब रह गई है। विस्थापित कश्मीरी पंडित अब यही मांग करते हैं कि कश्मीर एक सुलझा हुआ मुद्दा है और पाकिस्तान के साथ चर्चा उन क्षेत्रों को खाली करने को लेकर होनी चाहिए जिस पर उसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। अगर धार्मिक आधार पर कश्मीरी पंडितों को मारकर खदेड़ा गया तो क्यों नहीं धार्मिक आधार पर पन्नून कश्मीर की मांग की जाए। इस नरसंहार के बाद आज कश्मीरी पंडित अपनी पवित्र भूमि से बेदखल हो गए हैं और अब अपने ही देश में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। पिछले 26 सालों से जारी आतंकवाद ने घाटी के मूल निवासी कहे जाने वाले लाखों कश्मीरी पंडितों को निर्वासित जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पाक अधिकृत कश्मीर और भारतीय कश्मीर से सिर्फ हिंदुओं को ही बेदखल किया गया हो, वहां पर शिया मुसलमानों को भी बेरहमी से मारा गया था। सरकारें आज भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे में शाह फैजल का ये बयान कि कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन पर वापस आना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार की चुप्पी तोड़ने का काम करेगी, जो कई सालों से लगातार चुप्पी बनी हुई है। वैसे एक बार फिर आपको बता दें कि शाह फैजल एक ऐसे कश्मीरी शख्स हैं जिन्होंने आईएएस परीक्षा में टॉप किया था और आईएएस छोड़ने के बाद शाह फैजल राजनीति में उतरने का मन बना चुके हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है।
शाह फैजल कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई है उससे कहीं ना कहीं कश्मीर में एक बदलाव के आसार जरूर दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।